आज हम बनाएंगे पकौड़ा कड़ी, जो स्वाद में बहुत ही लाजवाब बनेगी। तो चलिए पकौड़ा कड़ी बनाना शुरू करते हैं। पकौड़ा कड़ी बनाने के लिए मैंने ये 200 ग्राम बेसन लिया है। अब इसमें से हम 4 चम्मच बेसन घोल बनाने के लिए निकाल लेंगे। ये मैंने 4 चम्मच बेसन घोल बनाने के लिए निकाल लिया है। अब हम इस बेसन में 1 पिंच हींग डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल बना लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालें, नहीं तो इसमें गुलठी पड़ जाएंगी। ये देखिए बेसन कितने अच्छे से फिट गया है, एक भी गुलठी नहीं बनी है। अब इसे हम 1 या 2 मिनट तक लगातार ऐसे ही फेंटते रहेंगे। बेसन को मैंने 2 मिनट तक फेंट लिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक बेसन रेस्ट कर रहा है तब तक हम घोल बना लेते हैं कढ़ी के लिए। ये जो मैंने बेसन निकाला था इसमें हम फेंटा हुआ दही ऐड कर देंगे। 200 ग्राम दही था, मैंने दही को फेंटते समय 100 ग्राम उसमें पानी ऐड कर दिया था। अब इस घोल में हम लगभग 100 ग्राम पानी और ऐड कर देंगे। ये हमारा कड़ी के लिए घोल तैयार है। अब हम पकौड़ी बना लेते हैं। बेसन को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए बेसन अच्छे से फूल गया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, पोरिंग कंसिस्टेंसी है। अब हम इनकी पकौड़ियाँ बना लेते हैं। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। हम ऑयल को चेक कर लेते हैं। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम पकौड़ी बनाएंगे। हाथों में इस तरह से बेसन लेंगे और किनारे किनारे से इस तरह से डालते जाएंगे। किनारे किनारे इस तरह से बनाने से पकौड़ी अच्छे से फूल जाती हैं। ये जो पकौड़ी में होल हो रही है, जब हम पकौड़ी कड़ी में डालेंगे तो जब इनके अंदर कड़ी जाएगी तो बहुत ही अच्छे से ये पकौड़े फूल कर तैयार होंगे। पकौड़ियों को हम उलटते पलटते गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। पकौड़ियों में कलर आ गया है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ऐसे ही हम बाकी की पकौड़ियाँ सेक कर तैयार कर लेंगे। कड़ी बनाने के लिए मैंने दूसरी कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम 1 पिंच हींग ऐड कर देंगे और मैंने जो घोल बनाया था उसे हम ऐड कर देंगे। अब इसे हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। अब इसमें हम आधा छोटी चम्मच हल्दी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे।
अब कढ़ी में हम स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे और इसे 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे चलाते हुए। कढ़ी को मैंने 7 से 8 मिनट तक उबाल लिया है। अब इसमें हम पकौड़ियाँ ऐड कर देंगे। पकौड़ियाँ डालने के बाद गैस को हम तुरंत बंद कर देंगे और कढ़ी को एक बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि मैंने ये एल्युमिनियम की कढ़ाई में कढ़ी बनाई है। ये मैंने कढ़ी को एक बर्तन में कर लिया है। अब इसे हम 20 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, जिससे पकौड़ी अच्छे से फूल जाएं। उसके बाद हम कढ़ी को सर्व करेंगे। अब हम कढ़ी में डालने के लिए एक तड़का बना लेते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन में ये 2 चम्मच ऑयल गर्म कर लिया है। इसमें हम 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे, 2 साबुत लाल मिर्च डाल देंगे और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और गैस को कर देंगे बंद। ये मिर्चें अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब इसमें हम आधा छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। ये कढ़ी के ऊपर डालने के लिए तड़का तैयार है। ये मैंने कढ़ी को एक प्याले में सर्व कर लिया है। अब इसके ऊपर हम जो तड़का बनाया था वो डाल देते हैं। पकौड़ा कढ़ी तैयार है। कढ़ी देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो गई है। इसे आप रोटी, पराठा, चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। कढ़ी का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।